स्टार्ट करें। अरीशा। अरीशा। यस सर। ठीक है, रेडी हो? यस सर। सो जो असाइनमेंट हमारा पहला असाइनमेंट था, उसमें से बेस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग अरीशा ने किया है ना, और रिमझिम ने भी ठीक ठाक किया है। सो बोथ ऑफ देम विल ट्राई टू एक्सप्लेन देयर अप्रोच, है ना, दोनों अपना माइंडसेट और अप्रोच एक्सप्लेन करेंगे, है ना। विद आई विल शो देयर एसेज एंड दे विल एक्सप्लेन देयर एसेज। देन आई विल स्टार्ट विद अनदर introductions. I'll discuss few introductions, different types of introductions. This I'll discuss, है ना। देन देर विल बी एन असाइनमेंट, ना, इसके बाद एक असाइनमेंट नेक्स्ट वाला होगा। एंड देन विल टॉक अबाउट प्रीलिम्स ऑल्सो, है ना, थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए भी बात करेंगे आखिरी आखिरी में। सो लास्ट लास्ट क्लास का असाइनमेंट क्या था? ठीक है, एवरीवन हैज सीन एग्रीकल्चर इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशनल प्रॉस्पेरिटी। एक तो ये वाला ऐसे था, ठीक है। और दूसरा ऐसे कौन सा था? री इन्वेंटिंग इंडियन एग्रीकल्चर इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है। सो अरीशा, यू कैन स्टार्ट, है ना। री इन्वेंटिंग इंडियन एग्रीकल्चर इज द नीड ऑफ द आवर, इंग्लिश हिंदी में ही रखना, लाइक दोनों अच्छा। बाइलिंगुअल रखना, है ना। लाइक अपना माइंडसेट एक्सप्लेन करना कि हाउ यू हाँ हाँ। वेंट थ्रू, है ना, तुम्हारा भी पहली बार था, तो हाउ डिड यू वेंट, यस सर। कैसे सोचा तुमने। बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे ताकि, है ना, जिनको दिक्कत है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, यू लर्न फ्रॉम योर पीयर्स, है ना, जो आपके ग्रुप में मेंबर्स हैं जिन्होंने अच्छा लिखा है, हम उनसे भी ट्राई करेंगे सीखने का, है ना। ओके, स्टार्ट। ओके। सो मैंने एक्चुअली हेडिंग, आपने जो ऐसे का टॉपिक दिया था, आई लुक्ड एट दैट एंड आई वाज ट्राइंग टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन इट। उसके बाद मैंने हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ा था जो अराउंड 24-25 अगस्त के टाइम पे था, एंड इट वाज ऑन द सेम थीम, री इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द एज वी प्रोसीड टुवर्ड्स 2047। सो उससे मैंने बहुत बेसिक आइडिया लिया, बट जो स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे था वो बेसिकली मैंने खुद से किया है। सो आई स्टार्टेड विद अ कोट। मैंने बहुत सारी चीजें ब्रेनस्टॉर्म की, शैल आई स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक और डेटा और कोट, बट आई फेल्ट दिस best suited, and Swaminathan and agriculture goes hand in hand, so I started like that. Then I focused little bit on एक सेकंड अरीशा, ये कोड तुमने कहाँ से सर्च किया? हाउ डिड यू सर्च द कोड? so I was looking through Google, Chat GPT, Claude, everything, ठीक है। and I was basically searching names, ओ, एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड नेम्स है हम्म। उनके मैं देख रही थी। सो उससे मैंने शुरू किया। हम्म। उसके बाद आई फोकस्ड ऑन कि कैसे हम 5 ईयर प्लानिंग से ही शुरू कर रहे थे, आप फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो मैं अपना देख लूँ, क्या सॉरी, आपने बंद कर दिया? एक ओके, सेकंड, एक सेकंड, नो सॉरी। प्रॉब्लम, मैं खुद का। नहीं नहीं, एक मिनट। अब पता नहीं सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, नो इश्यूज, मैं खुद का मैंने दिस, खोल लिया। नहीं नहीं, पीपल ऑल्सो हैव टू सी ना। ओके ओके ओके। हाँ ठीक। अब तुम्हारा यहाँ पर आ गया, ये आई जस्ट वांटेड दिस बॉक्स। ओके ओके। हम्म। सो इंट्रोडक्शन में मैंने पहले सोचा कि मैं स्टार्ट करूंगी 5 ईयर प्लान से ही। हम्म। व्हेन आई वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग मुझे लगा मैं हर प्लान का थोड़ा थोड़ा फोकस पॉइंट दूं ऑन एग्रीकल्चर इन द इंट्रोडक्शन, बट वो थोड़ा लेंथी ज़्यादा हो रहा था। सो आई स्टार्टेड विथ लाइक अ बेसिक इंट्रोडक्शन पहले, कि 5 ईयर प्लान से ही हमने शुरू कर दिया था फोकस ऑन इट। देन आई वेंट ऑन गिविंग लिल बिट स्टेटिस्टिक कि हमने कैसे जीडीपी और वर्कफोर्स में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, ताकि हमें इम्पोर्टेंस पता चला अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर। Then I spoke about that as we are approaching on the middle of the seventh decade of our independence, हमारा approach change होना चाहिए with changing time and space जो हमारा हो रहा है in the world also. स्ट्रक्चर में मैं स्टार्ट की थी, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया इस ऐसे को। फर्स्ट आई बिगैन विथ कि इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन एग्रीकल्चर का, ये ऐसे हमें क्यों मिला है, एग्जामिनर ने सोचा क्यों ये ऐसे देने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है उसका। तो आई हम्म। स्टार्टेड विथ इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आई डिवाइडेड इट इनटू 5 बेसिक थीम्स। पहला, आई वेंट इनटू द इकोनॉमिक बैकबोन। उसमें मैं लिखना चाहती थी अबाउट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, कंट्रीब्यूशन इन वर्कफोर्स, and how it is like the backbone of our country, how still 50% of our population is dependent on agriculture directly or indirectly. 18% of GDP still is on agriculture. Then employment generation, workforce का भी बहुत important
है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, हर जगह है। फूड सिक्योरिटी, food security to cater a huge population like ours, food security is supremely important. Then I would speak about the rural development, कि रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर ये बहुत ही पैरेलल जाता है. Then how's cultural significance? How do we have festivals around the harvesting times? And agriculture एक बहुत ही integral part होता है about our culture. So in basic theme से मैं importance explain करने का कोशिश करेंगी. फिर आई वुड टॉक अबाउट चैलेंजेस, कि री इन्वेंशन करने से पहले एक चीज होना चाहिए कि चैलेंजेस क्यों है, हमें क्यों जाना चाहिए री इन्वेंशन की तरफ. री क्या चैलेंजेस है कि हम री इन्वेंट करें. पहला पॉइंट, आई रोट अबाउट द शेयर इन द जीडीपी हैज कम डाउन. जहां हमारा 50s to 80s में इट वाज 50-60%, टुडे वी आर डाउन टू 18%. ऑफ कोर्स डिफरेंट सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं जिसके वजह से दिस जीडीपी हैज कम डाउन. दूसरा पॉइंट विड बी बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे हम वी आर स्टिल फोकस ऑन वेरी ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ फार्मिंग, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम होती है हमारी. हमारा मेजर डिपेंडेंस वर्कफोर्स का एग्रीकल्चर में है. देन जो रेवोल्यूशन आए, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, दे केटर्ड बेसिकली सिर्फ रिच फार्मर्स को अराउंड वेस्टर्न यूपी, नदर्न एरिया, पंजाब, हरियाणा. फिर वेवर स्कीम्स जो आते हैं वो कोई एक परमानेंट सोल्यूशंस नहीं आए, वो एक बहुत ही टेम्परेरी सोल्यूशंस आते हैं जो टेम्परेली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, जिसकी वजह से सुसाइडल डेथ, फार्मर्स डेथ, ये सब भी इंक्रीज हो रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स डिजास्टर्स एक है ही मेजर चैलेंज, फ्लड, ड्रॉट, ये था. देन जो मेजर टॉपिक था कि हमें क्यों री इन्वेंट करना है, नीड फॉर री इन्वेंशन, और हम कैसे कैसे कर सकते हैं. फर्स्टली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे बहुत मेजर फोकस होना चाहिए. द एंटायर वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इट, एंड एग्रीकल्चर पहला फोकस आई बिलीव इट शुड बी. देन प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होना चाहिए. वी एनीवेज हैव प्रॉब्लम्स लाइक फ्रैगमेंटेड लैंड, फ्रैगमेंटेशन और ये सब, तो प्रोडक्टिविटी पे फोकस होना चाहिए. पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है बाय 2030, आई थिंक आई फॉरगॉट द डेटा, बट एक डेटा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाला है. We have to focus on that. Again, we also export food, rice. तो इन सब चक्करों में I think there needs to be a focus on कि food security हम कैसे maintain करें. Livelihood opportunities not just in agriculture but allied activities too. और suicidal deaths भी इससे decrease होंगे. In terms of conclusion, मैंने ऑलमोस्ट सम अप किया है. मैंने ये लिखने की कोशिश की थी कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जो है, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. Though we have a long way to go, but our legislature and executive is focusing on a wide number of schemes. हम budget allocation में भी बहुत एक wide percentage देते हैं agriculture में, जो एक proactive approach दिखाता है government का. We are also focusing on a lot of international collaboration and partnership. Research work पे हम बहुत काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हम काम कर रहे हैं. तो अगर हम इन सभी चीज़ों को एम्ब्रेस करें और इम्प्लीमेंट करें ठीक से स्कीम्स को, तो हमें सेल्फ सफिशिएंसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक बहुत ही एक होलिस्टिक मॉडल मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर. Okay, that was fantastic. Thank you so much, Arisha, for explaining your essay. So, ओके. सबको समझ में आया अभी क्या चल रहा था यहाँ पर, है ना? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि हाउ शी हैज ब्रेनस्टॉर्म. ब्रेनस्टॉर्म का मतलब ये होता है, ठीक है, कि फर्स्ट वी हैव टू प्लान आवर एसे फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, है ना? एक बार हम पूरा एसे को प्लान कर लें, 2 पेज में, 1 पेज में रफ करके. सो शी हैज प्रिफर्ड टू टाइप इट, है ना? जिनको हाथ से लिखना है वो हाथ से विल आई विल शो यू, हाथ हाथ वाला भी विल शो. तो सबसे पहले शी हैज सर्च्ड फॉर अ इंट्रोडक्शन, है ना? इंट्रोडक्शन में शी हैज चूजन अ कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन, है ना? कोटेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन इसने चूज किया बिकॉज एग्रीकल्चर का टॉपिक है, आपको बहुत सारे अच्छे कोट्स मिल जाएंगे, है ना? स्पेशली एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लिखा हुआ कोट. सो शी हैज स्टार्टेड विद अ कोट. फिर इस कोट से ही शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डाटा, है ना? डाटा एंड फैक्ट की एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, और सिंस इंडिपेंडेंस हमारे 5 ईयर प्लान्स ने उसको कैसे फोकस किया है, ठीक है? सो बेसिकली दिस इज एन इंट्रोडक्शन, है ना? और इसको अगर ढंग से लिखा जाएगा
तो दिस विल कम अराउंड 1 पेज, है ना, अगर अच्छे से लिखेंगे तो एक एक पेज आराम से फिलअप हो जाएगा। नाउ अगेन बॉडी वाले पार्ट में हमने देखा था कि जस्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन विल से कि वी आर ओपनिंग दिस डायमेंशन, सबसे आसान तरीका ऐसे लिखने का हमने यही देखा था। अभी हम आगे भी दूसरे टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, दे आर ऑल्सो यूजिंग द सेम मेथड, है ना। आफ्टर द इंट्रोडक्शन विल से इन दिस एस्से, इन दिस एस्से वी विल बी डिस्कसिंग डैश 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 डायमेंशंस, ठीक है। सो फर्स्ट डायमेंशंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब इसके बारे में कैसे सोचना था आपको कि जब टॉपिक री इन्वेंट करने के लिए बोल रहा है ना कि इंडियन एग्रीकल्चर को री इन्वेंट करना है ना, यू हैव टू डू समथिंग न्यू फॉर द सर्वाइवल ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, इज द नीड ऑफ द आवर, समय की मांग है। तो समय की मांग है तो इससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा, सबसे पहला सवाल, कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है ना। अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है तो समय की मांग भी नहीं है वो, ठीक है। अगर समय की मांग है इसका मतलब उस पर्टिकुलर चीज की बहुत अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इसने समझाया। अब ये हुआ आपका डायमेंशन, है ना, ये हो गया डायमेंशन नंबर 1, ठीक है, डायमेंशन नंबर 1। अब इस डायमेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए शी इज यूजिंग दीज 5 पॉइंट्स, या सब डायमेंशंस कह लो आप, या सब पॉइंट्स कह लो। तो ये हर एक जो होगा ये 4-5 लाइन 4-5 लाइन 4-5 लाइन करके, सो आपका एक डायमेंशन करीब 1 पेज 1.5 पेज का, लाइक 1-1.5 पेज का एक डायमेंशन आपका कवर हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम अगले डायमेंशन पे जाएंगे। तो दूसरा डायमेंशन क्या हो गया, पहले इंपॉर्टेंस बता दिया। अब दूसरा री इन्वेंट करना है तो पहले चैलेंजेस तो देखें कि चैलेंजेस क्या है आज के समय में, इंडियन एग्रीकल्चर के चैलेंजेस क्या है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि हम उसको बदलाव करेंगे ना, उसको चेंज करेंगे। तो चैलेंजेस में क्या दिख रहा है कि जीडीपी में कमी हो रही है ना, सर्विस सेक्टर का जीडीपी बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चर का लगभग स्टैग्नेंट है, एग्रीकल्चर का डिक्रीज हो रहा है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो वो बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा डिपेंडेंट है उस पर, बट जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। सो अगेन दैट इज रिफ्लेक्टिंग अ पुअर पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस है। अब बैकवर्डनेस के तरीके, है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, लैंड की बात करेंगे, सीड की बात करेंगे, है ना, इरिगेशन की बात करेंगे, हर चीज में बैकवर्डनेस हमको दिख जाती है, ठीक है। तो अगेन थर्ड, मेजर डिपेंडेंस एंड वर्कफोर्स, ये अगेन बता ही दिया कि ना कितना पॉपुलेशन डिपेंडेंट है उसके ऊपर। रेवोल्यूशन जो आए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, आप देखते हो सुनते हो ना, क्या बिहार में ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट दिखता है क्या, किसान अमीर दिखते हैं क्या, ठीक है। तो वो रेवोल्यूशन का भी जो इम्पैक्ट हुआ डिस्प्रपोर्शनेट हुआ है ना, वो लाइक इट वाज वेरी रीजनल, है ना, कंसेंट्रेटेड टू वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा एंड पंजाब। सो रेवोल्यूशन हैज फेवर्ड ओनली रिच फार्मर्स ना, गरीब, जबकि हमारे कॉन्ट्रास्ट में हम बता सकते हैं कि while on the other hand we have maximum population of small and marginal farmer, more than 80%, if you remember the fact 84-86% है something, but 80% अगर आप रफली लिख दोगे कि ना more than 80% of the farmers in India are small and marginal, है ना, who could not avail the benefits of, or or the benefits of green revolution and white revolution and other revolutions did not reach them, है ना। तो this is again a very big challenge because इट्स नॉट सस्टेनेबल, है ना। आप एक ही सेक्शन ऑफ फार्मर को आप इनकम दे रहे हो, आप उनको लोन दे रहे हो, आप उनको क्रेडिट दे रहे हो, सब कुछ फैसिलिटीज उनको ही मिल रही हैं। सो अदर फार्मर्स और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, लाइक यू कैनॉट डेवलप एग्रीकल्चर। सिमिलरली वेवर स्कीम्स, है ना, वेवर लोन वेवर के स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेके आती है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो वो चैलेंज है ना, कि आपने एक बार तो दे दिया लेकिन अगली बार देने के लिए आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट की फैसिलिटीज को इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना, आपको क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, आपको क्लाइमेट क्लाइमेट से रिलेटेड फोरकास्ट देने होंगे या उनको इनपुट्स देने होंगे फार्मर्स को, है ना, डिजास्टर्स की बात कर रहे हैं। सो अगेन चैलेंजेस एक्सप्लेन किया, ये 6-7-8 जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं ना, अगेन 1.5 से 2 पेज या 1.5 पेज। देन शी कम्स टू नीड फॉर री इन्वेंशन। अब बताएंगे जरूरत क्या है री इन्वेंशन की, तो री इन्वेंशन की जरूरत क्या है, ये सारे पॉइंट्स, है ना, इसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यहाँ पर बात करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ बात करेंगे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की यहाँ बात करेंगे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज की, दीज थिंग्स आर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई आपका, बायोपेस्टिसाइड्स हो गया ना, वॉट एवर यू कैन डू इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यू हैव टू राइट दीज थिंग्स एंड देन यू कैन कंक्लूड, ठीक है। कंक्लूजन में भी सिंपल कंक्लूजन, और लास्ट में एक और कोट कोई हो तो यू कैन पुट दैट कोट, या लाइक डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स का भी अगर आप कोट ढूंढोगे ना
कोट्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जस्ट टाइप दिस ऑन चैट जीपीटी, कोट्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन एग्रीकल्चर, है ना, तो आप लोग को बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगे अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। यस गुलशन। क्लास ले रहा था एसए की। ले लो शूज, शूज में कोई इशू नहीं है, शू सिंपल लेना है ना, बहुत ज्यादा डिजाइनर शू नहीं लेना, सिंपल सिंपल ले लो, शू में कोई इशू नहीं है। बहुत ज्यादा पॉइंटेड ना लो, सिंपल लो ना, नॉर्मल लो, जैसे हाँ जैसे स्कूल स्कूल में पहन, मतलब नॉट स्कूल बट कॉर्पोरेट वाला जो रहता है वो ले सकते हो। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, तो इसमें बस समराइज कर दिया। सो दिस लुक्स अ प्रेटी डिसेंट, और इसमें फैक्ट्स है, इसमें कोटेशन है, ठीक है, इसमें कीवर्ड्स हैं, इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के। सो दिस लुक्स अ गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग अगली बार से जब हम करेंगे, जैसे आज का जो टॉपिक हम देखेंगे एंड द होमवर्क विल फॉलो दिस पर्टिकुलर पैटर्न, है ना, इस तरीके से हम ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिमिलरली ऐसे दूसरा वाला ऐसे है, ठीक है, एग्रीकल्चर इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशनल प्रॉस्पेरिटी। अरीशा ये भी एक्सप्लेन कर दो। So again, I started with a quote, and because I started with the quote, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। Okay. So I started with a quote, तो मुझे लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लिखना चाहिए, बिकॉज द कोट वाज बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सो आई पर्पसली रोट अ कोट बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ताकि आई स्टार्ट इंडिपेंडेंस के शुरू से, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट नेशनल प्रोस्पेरिटी। सो इंट्रोडक्शन में मैं वही लिखती, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई वुड हाईलाइट ऑल द आर्टिकल्स और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर से कैसे कनेक्टेड है। इन टर्म्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर में मैंने सोचा एंड आई थॉट कि इसको अगर नेशनल प्रोस्पेरिटी से दिखाना है, सो आई वुड कवर द पास्ट, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम से, देन द प्रेजेंट हमारा क्या कंडीशन है, देन द फ्यूचर। सो ये तीनों एस्पेक्ट को कवर कर देगा, द एंटायर 7 decades ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हाउ इट हैज लेड टू द एग्रीकल्चर टू नेशनल प्रोस्पेरिटी। सो फर्स्ट, सिंस इंडिपेंडेंस हमारा क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। अगेन इकोनॉमिक में आई वुड टॉक अबाउट फाउंडेशनल ग्रोथ, हमारा फाउंडेशन जो बना था, प्लानिंग कमीशन, दैट वाज majorly focused on agriculture. All the plans have focused on it. Niti Aayog focuses on it. Green revolution, food security, employment generation, economic diversification, ये सब इकोनॉमिक में आ जाएगा। देन सोशल डेवलपमेंट के लिए भी हमने काम किया है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, द डिफरेंट मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर्स वगैरह सब आए थे, फर्टिलाइजर्स, इन्वायरमेंट एस्पेक्ट ऑल्सो वी हैव टेकन केयर ऑफ। फिर वो टॉक अबाउट द प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में क्या क्या डेवलपमेंट्स किया है, एंड आई वुड ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स अबाउट इट। जैसे सोशल डेवलपमेंट के लिए पीएम किसान 6,000 रुपीज 3 इंस्टॉलमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एआईएफ, कोल्ड स्टोरेज एंड एवरीथिंग, एनवायरमेंटल के लिए ऑयल प्रोडक्शन वाला, एंड देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिक्किम का एग्जाम्पल, जीरो बजट फार्मिंग। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आई वुड स्पीक अबाउट डिजिटल एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी के लिए पीएम केएसवाई एंड क्रेडिट गारंटी के लिए केसीसी। अलोंग विद द एग्जांपल्स मैं ये प्रेजेंट का सिनेरियो बताती। फिर आई वुड टॉक अबाउट कि कैसे फ्यूचर में व्हाट एस्पेक्ट शैल वी टेक सो दैट एग्रीकल्चर इज कनेक्टेड टू द नेशनल प्रोस्पेरिटी। देन आई वुड टॉक अबाउट कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसमें प्रेसिजन एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभी, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, यूज ऑफ ड्रोन्स, स्मार्ट फार्मिंग, ये सब टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेस में आ जाएगा। देन अगेन आई विल टॉक अबाउट सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कि कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स यूज करना चाहिए, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, द ऑर्गेनिक एंड द नेचुरल फार्मिंग, द जीरो बजट फार्मिंग। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में द कोल्ड चेन डेवलपमेंट्स। देन government is also focusing a lot on agriculture, entrepreneurship, and startups. And lastly, I would talk about the international collaboration and knowledge sharing. This may research works हो रहे हैं, countries are sharing about their ideas about organic farming and हाँ, तो वही collaborations। कंक्लूजन में मैं बेसिकली सम अप करूंगी एंड आई विल टॉक अबाउट कि हाउ एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट फूड सिक्योरिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट मल्टी फेसेटेड सेक्टर। It also talks
फिर मैं ऑल्सो बात करूंगी प्रोस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन के बारे में, मॉडर्नाइजेशन, schemes and development, and technological development, and all of this together will enhance the economic well-being of the farmers and overall national progress of the country. ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, इट वाज गुड. सो आई होप एवरीवन गॉट समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. सबको कुछ समझ में आया? थोड़ा सा जस्ट ओपन योर माइक एंड लेट मी नो. एवरीवन गॉट व्हाट शी सेड? यस सर। ठीक है, क्लियर है. अब एक और यस एक सर। और एक और ऐसे देखते हैं. रिमझिम है क्या? हाँ, रिमझिम. यस रिमझिम. सर। हाँ, यू कैन एक्सप्लेन योर्स आल्सो ना. आई शो दैट. ठीक है, शी हैज यूज्ड स्टोरी एनेक्डोट, है ना. अब इसका आइडिया देखना. सेम री इन्वेंटिंग इंडियन एग्रीकल्चर है. शी हैज रिटन एन एनेक्डोट. यस, रिमझिम. So I have started with an anecdote which is current affairs based, जो कि हिंदू में आया था ये एक स्टोरी. महाराष्ट्र का ये न्यूज़ था जहाँ पे फार्मर सुसाइड काफी हो रहे हैं महाराष्ट्र में. पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फार्मर्स महाराष्ट्र में ही सुसाइड कर रहे हैं. सो आई हैव यूज्ड दैट इंसिडेंट फ्रॉम द महाराष्ट्र. सो तुमने सर्च मंगेश कैसे किया? घोगर. तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आया कि मैं स्टोरी सर्च करूं? कैसे सर्च? सर्च का प्रोसेस क्या था तुम्हारे, ये बता दो. जैसे टॉपिक तुमको असाइनमेंट मिला, हाउ डिड यू सर्च दिस पर्टिकुलर थिंग? सर मैंने इसको फार्मर सुसाइड से लिंक करने के लिए हम्म. सोचा था. तो हम्म. सो मैंने उसी के अकॉर्डिंग सर्च किया कि फार्मर सुसाइड इन इंडिया. सो हम्म. आई हैव गॉट आर्टिकल ऑन दैट. ओके, ओके, वेरी गुड. ठीक है, ठीक है. सो हम्म. So Mangesh Ghogar, age of 35, of Bharatpur village of Maharashtra, died by jumping into a pond in January. ये जनवरी की न्यूज़ थी. हम्म. He had 5 acres of land and his agriculture produce had declined due to erratic rainfall in the last 2 to 3 years. Mangesh also had to pay a loan of more than 2 lakh. So we often come across this kind of disappointing news. So as John F. Kennedy, which was American president, has rightly said, the farmer is the only man in our economy who buys everything at retail, sells everything at wholesale, and pays the freight both ways. मैंने ये कोट यूज किया क्योंकि मुझे ये फार्मर्स से रेलिवेंट लगा इनका कोट. So I have quoted his sayings, and therefore, to protect our अन्नदाताs and make our agriculture system sustainable and profitable, there is a need to reinvent it. So मैंने इस चीज को टॉपिक से कनेक्ट करने की कोशिश की. ठीक है, So ठीक. in this essay, we will discuss about what is the significance of agriculture in India. जैसे अरीशा ने भी बताया था importance, so वैसा ही है significance. And then what are the challenges associated with it, and what would be the strategies to reinvent Indian agriculture. ओके, सो ठीक है. बाकी पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना. ठीक है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जीडीपी, वर्कफोर्स, है ना. रूरल इकोनॉमी में कैसे पॉपुलेशन है ना. एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है रूरल में, है ना. यहाँ पर कोट भी डाल दिया ना, रूरल इकोनॉमी सोल ऑफ इंडिया लाइज इन हाँ, विलेजेस. soul of India lives in villages, महात्मा गांधी का ये कोट महात्मा था, गांधी तो का I will कोट. quote this. हाँ, हाँ, ठीक है. इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट है, ठीक है. और रॉ Yes. मटेरियल है, तो लाइक वी आर पाइनियर्स इन दिस रॉ मटेरियल्स. चैलेंजेस में फिर ये देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का तरीका देखो, है ना. एवरीवन सी द ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर्मेट, कि कैसे हमको कीवर्ड्स में सोचना है, आइडियाज में सोचना है ना. वी डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग इन द फर्स्ट फेज. अभी जो हम लोग पहला फेज देख रहे हैं, अभी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अभी हम सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, है ना. बिकॉज वी हैव प्रीलिम्स ऑल्सो, तो वी विल जस्ट ब्रेनस्टॉर्म, ताकि हमारा जो भी नॉलेज सिस्टम है, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, ना, वी कुड यूज दोज थिंग्स इन राइटिंग एसेज, है ना. सो आइडिया अभी ये सिंपल है, ठीक है. सिमिलरली शी हैज ब्रेनस्टॉर्म ईच एंड एवरीथिंग, है ना. हर हर डायमेंशन को ब्रेनस्टॉर्म किया. सो अगेन कंक्लूजन में शी हैज समराइज, है ना. ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर ली है ना, और लाइक 21st सेंचुरी की ग्रेटेस्ट चैलेंजेस, है ना, कॉन्फ्लुएंस ऑफ. सो आई विल शेयर दिस, ठीक है. सो बेसिकली यहां पर आप देखो कि इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका हमने लास्ट क्लास में देखा था. कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन हमने, लाइक आई हैव टोल्ड यू कि कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन कैसे करना है. एक अरीशा का एग्जांपल देखा हमने ऐसे का, जो कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन है. सेकंड हमने ये इंट्रोडक्शन देखा जो कि एक स्टोरी बेस्ड या एनेक्डोट बेस्ड इंट्रोडक्शन है, रियल लाइफ
बेस्ड एग्जाम्पल है ना. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी आई कैचिंग इंट्रोडक्शन, है ना. दिस इज ऑल्सो वेरी आई कैचिंग एंड पावरफुल इंट्रोडक्शन. लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी और रिफाइन हो सकती है, ठीक है. रिमझिम, लैंग्वेज कैन बी रिफाइंड बेटर. जैसे कनेक्टर्स के और यूज करना है हाँ, इसमें. जैसे यहाँ पर कनेक्टर्स और अच्छे यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा. ये एनेक्डोट ऐसी चीज है ना कि आपको एक दिन में नहीं होगा कि आप एक दिन में बहुत ही अच्छी सी स्टोरी लिख दो या बहुत अच्छे से उसको लिख दो. इट कम्स विद प्रैक्टिस, लॉट ऑफ रीडिंग, है ना, एनालिसिस. आई टेल यू. सो दो फॉर्मेट हमने देख लिए. अब एक तीसरा और फॉर्मेट देखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग का, भरत. ठीक है. इसमें बेसिकली एक चीज इसने अच्छी की है कि जो री इन्वेंटिंग का मतलब क्या है ना, तो थोड़ा सा ये भी हमको देखना है कि री इन्वेंटिंग का मीनिंग क्या है. जब ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं तो हर कीवर्ड को भी एक बार देख लेना है. चेंज इन द सिस्टम, री इन्वेंटिंग का मतलब चेंज इन द सिस्टम. अब चेंज इन द सिस्टम क्या, क्रॉपिंग पैटर्न है, लैंड यूज है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स, लेबर. तो आप इतने डायमेंशंस को यहाँ री इन्वेंटिंग पार्ट में भी जनरेट कर सकते हो, है ना. जैसे थर्ड डायमेंशन सबने लिखा था, अरीशा ने भी थर्ड डायमेंशन की री इन्वेंट करना है ना. तो री इन्वेंट की जब बात करेंगे तो विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे, लैंड यूज की बात करेंगे, है ना, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज की बात करेंगे, सीड्स की बात करेंगे, लेबर की बात करेंगे. वी कैन टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स विच नीड्स री इन्वेंशन. ठीक है. एक बस एक ये चीज यहाँ पर इसने अच्छी की है, बाकी ऑलमोस्ट सेम चीज है ना. डेजर्टिफिकेशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, है ना, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं. न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन क्रॉप्स. ठीक है. और भी मल्टीपल चीजें हैं. वी कैन ब्रिंग दोज थिंग्स ऑल्सो इनटू द री इन्वेंटिंग पार्ट ना. री इन्वेंटिंग पार्ट में हाउ री इन्वेंटिंग, कैसे री इन्वेंट करेंगे. मिलेट्स का प्रमोशन, है ना, मैपिंग करेंगे, जीआईएस मैपिंग करेंगे, जीएम क्रॉप्स को प्रमोट करेंगे, डाटा एनालिटिक्स का यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे. तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी हम इंक्लूड करेंगे री इन्वेंशन वाले में. ठीक है. और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, रिसेंटली लॉन्च स्कीम्स हैं, एप्स हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं कोड करने के लिए कि सी हाउ वी आर इन्वेंटिंग आर टेक्नोलॉजी ऑल्सो, है ना, हाउ वी आर इन्वेंटिंग आर फोरकास्टिंग सिस्टम, how we are improving, how ISRO is working on providing better crop forecast. ठीक है. तो वी कैन टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी ऑल्सो, लॉट ऑफ थिंग्स इन टेक्नोलॉजी. बायोटेक में भी बहुत सारी चीजें हैं. वी कैन पुट दैट ऑल्सो एज एग्जाम्पल इन द री इन्वेंटिंग पार्ट. ठीक है. तो दिस इज लाइक री इन्वेंटिंग पार्ट को थोड़ा सा और कैसे खोल सकते थे समझने के लिए. दिस इज रेलिवेंट एग्जाम्पल हियर. ठीक है. ज्योति इज देयर. ज्योति, यस सर. ज्योति एक बार, लाइक ये हिंदी मीडियम का है. कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट योर इंट्रोडक्शन. यस सर. सर जैसे कि आप ये क्वेश्चन था, कृषि राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है. तो मैंने जैसे कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हमारे यहाँ हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो मैंने सोचा कि उनका कोट कोई यूज करना चाहिए. तो वो मैंने सर्च किया एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोट गूगल पे. तो फिर मुझे ये कोट मिला और मैंने इसको इस्तेमाल किया और उन्हीं के कथन से ये स्टार्ट किया इसका इंट्रोडक्शन. एंड और उसको मतलब प्राचीन काल में, क्योंकि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का बैकबोन रहा है, प्राचीन समय से ही हमारे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र का आधार रहा है, तो उसको मैंने इस्तेमाल किया पृष्ठभूमि में, मतलब इंट्रोडक्शन में. एंड उसको एक्सप्लेन किया. और ये एक सेकंड ज्योति, है ना. अब यहाँ पर देखना, इसने कोट लिखा ना, इसने कोट एंड किया, इस, यहाँ पर नाम लिखा. एंड वो जब पैराग्राफ स्टार्ट कर रही है तो देखो कैसे स्टार्ट कर रही है. हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के उपरोक्त कथन, है ना. तो शी हैज रिटन अ कोट, एक कोट लिखा जो कि रेलेवेंट है टॉपिक से. एंड देन शी इज यस एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर कोट यूजिंग हिज रेफरेंस, है ना, उनका रेफरेंस यूज करके. यस एंड देन शी इज एक्सप्लेनिंग द कोट का रिलेवेंस. ठीक है. तो एक फ्लो और कंटिन्यूटी जस्ट सी कि हाउ टू make a like continuous flow of your essay after the quote. About now you can say. यस सर. सर उसके बाद मैंने मतलब भारतीय संदर्भ में कृषि का क्या इम्पोर्टेंस है उसको कुछ डेटा और फैक्ट्स के साथ बताने का प्रयास किया है. नेक्स्ट आगे है सर. हम्म. हाँ, ये रहा स्टार्ट्स, ये यस सारे. सर. क्या एग्रीकल्चर में क्या जीडीपी, हाँ यस सर, हम्म. जीडीपी में और वर्कफोर्स में क्या है, ये सारा चीज, एक्सपोर्ट में क्या भागीदारी है, ये हम्म. सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि पता चले कि भारतीय संदर्भ में कृषि का महत्व क्या है. हम्म. और सामाजिक सांस्कृतिक महत्व भी है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताने का कोशिश किया है. हम्म. ठीक है.
बाकी आई विल शेयर दिस, है ना, सर। हिंदी। यस हम्म। सर। हम्म। नहीं, मैं बस इंट्रोडक्शन दिखाना सर चाह रहा था उसके ना बाद कि उससे एक रिलेटेड प्रॉब्लम किया हम्म। सर। हाँ, बाकी तो तुमने वैसे ही लिखा है ना, बाकी अच्छा है ना। देखो यहाँ पर यस स्कीम सर। पॉलिसी ना, देखो विकसित भारत 2047 की भी बात की है, जो करंट अफेयर्स में चल रहा है ना, पढ़ा है हमने। लाइक प्राइम मिनिस्टर ने अभी यस। अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी बोला था 2047 तक वी विल बी डेवलप, विकसित भारत की बात की ना, उसमें स्कीम्स की बात की यहाँ पर, है ना, अलग अलग स्कीम्स की बात की रीइन्वेंट करने के लिए जो एग्रीकल्चर है। ठीक है, हिंदी मीडियम, आई विल शेयर दिस ऐसे। मैं यहाँ पर बस ये दिखाना चाह रहा था कि इंट्रोडक्शन जो है ये कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन बेस्ड ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा और उसके बाद एक बेसिक सा छोटा पैराग्राफ लिखेंगे जो इस कोट को जस्टिफाई करेगा और टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर देगा, टॉपिक के सिग्निफिकेंस को भी एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से फिर डायमेंशंस को ओपन अप करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग का हमने देख लिया, दो एग्जांपल से, अरीशा के और रिमझिम के एग्जांपल से। बाकी इंट्रोडक्शन लिख के हाउ वी हैव टू स्टार्ट, दिस इज द एग्जाम्पल हिंदी मीडियम में, कि बिल्कुल कंटिन्यूटी लगनी चाहिए ना। कोट लिखा स्वामीनाथन का और नीचे लिख रहे हैं कुछ और, है ना, कि रैंडम ऊपर कुछ भी लिख दिया और नीचे कुछ लिख रहे हैं अलग। सो वो नहीं होना चाहिए, एक कंटिन्यूटी में समझ में आना चाहिए कि हाँ, ऊपर कोट लिखा है उसी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, और जो एक्चुअल आपका कोट है या एक्चुअल जो ऐसे का टॉपिक है उसका भी आप थीम इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सो दिस इज अ गुड डिसेंट ऐसे। ठीक है, यस सर। आनंद है क्या? यस सर। ये आनंद, ये वाला आनंद, पटना वाला। हाँ मैं हूँ, हाँ सर मैं हूँ। हाँ आनंद, तुम भी एक्सप्लेन कर दो, तुम्हारा भी अच्छा है ना ब्रेनस्टॉर्म। ये भी देखो, ये भी एक अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग है, सिंपल है लेकिन ठीक है। सर ना ही हम एनेक्डोट यूज किए हैं, ना ही सर कुछ कोड यूज किए हैं। क्या सर हम चीज? लोग जो पढ़े थे सर उसे की, तो ना ही हाँ हम वही कुछ मैं बोल कोड रहा हूँ यूज ना, किए हैं, म- ना मैं ही एनेक्डोट यूज मैं किया ये हुआ बोल रहा हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का तरीका सही है। ठीक है, जैसे बाकी लोगों है। को बोला था मैंने ब्रेनस्टॉर्म करने, तो दे हैव रिटन, एक अभी दिखाऊंगा, वो कॉपीज भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो जिनको सीखना, जो अच्छे ब्रेनस्टॉर्मिंग किए हुए एसेज हैं, उनको मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे सोचना है ना, किसी भी लेवल पे आप सोचो। एक बार तुमने अभी देखा, अगली बार तुम लिखोगे तो इससे बेहतर लिखोगे, है ना। तो यस प्रोसेस है ना, किसी का प्रोसेस में एक स्टेप आगे है, किसी का एक स्टेप पीछे है। सो वी ऑल शुड कम लाइक इन द प्रोसेस। बताना, 1 मिनट, अभी कॉल डिस्कनेक्ट होगा, वापस से ज्वाइन करना सब। ठीक है, 1 मिनट में ओके कॉल डिस्कनेक्ट होगा, इसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बस पानी वानी पी लो सब लोग।